हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सर और आज की क्लास में लेकर आया हूं साइंस की। क्या लेकर आया हूं? साइंस की क्लास। जैसा कि आप सभी को बैनर देखकर मालूम चल ही गया होगा दोस्तों। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक बात लेकर आया है साइंस के बारे में। आखिर साइंस होता क्या है, विज्ञान होता क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इस पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा यार। तो चिंता मत करो यार, तुरंत मैं बताऊंगा। देखो, पहला नंबर जानिए, विज्ञान किसे कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी हम एक सही सही तरीका से एक प्रयोग जो करते हैं और उससे जो हमको रिजल्ट मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है, आधा किलो चावल है, दोनों को धको उबाल दिए, नया बन गया चावल, मारा भात बन गया। क्या इसमें विज्ञान की कला है? मान लीजिए हम लोग बचपन है, बचपन से जवान हो गए, इसमें भी क्या तरीका है? विज्ञान का तरीका। सारा चीज में विज्ञान है यार, सारा चीज में विज्ञान ही टॉपिक पढ़ना है। लाइफ में जो भी कुछ करते हो सब विज्ञान का ही है। देखिए, कोई कोई महिला के 4 5 बच्चा के दाखिल होता है, कोई कोई महिला के बच्चा ही 10 साल 20 साल नहीं होता। क्या है इसमें कारण? विज्ञान है, साइंस है यार, सारा चीज साइंस का ही देन है आज। और साइंस की बात मानकर चलिएगा तो आप एक दिन सफल व्यक्ति बनिएगा। समझे कि नहीं? अब अगला टॉपिक देखो, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो विज्ञान मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। पहली वाली हो जाएगी जीव विज्ञान, इसको अंग्रेजी में बायोलॉजी बोलते हैं। और दूसरी वाली हो जाएगी भौतिक विज्ञान, इसको अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं। और तीसरी वाली हो जाएगी रासायनिक विज्ञान, इसको हम लोग अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए, जीव विज्ञान के पिता कौन है? आपसे कोई पूछेगा जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो आप लोग कहिएगा अरस्तु जी। कौन है? अरस्तु जी है। उसके बाद भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, यानी जनक कौन है, तो आप लोग कहिएगा सर आइजक न्यूटन। क्या कहिएगा? सर आइजक न्यूटन। उसके बाद रसायन विज्ञान के पिता कौन है, यानी इसका जनक कौन है, तो आप लोग कहिएगा लेबोजियर। क्या कहिएगा? लेबोजियर या लेवासिए। एनी डाउट? नो डाउट। ओके, अब चलिए अगला बात है। पहला टॉपिक को लेते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान आखिर होता क्या है, इसमें क्या चीज पढ़ना है यार जीव विज्ञान में? तो देखो, बहुत सिंपल है। जीव विज्ञान के बारे में देखिए, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। यानी केवल पेड़ पौधा और जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, उसी को तो जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोग आ गए जीव जंतु में, कीड़ा मकोड़ा उकोड़ा जो भी है, हाथी घोड़ा बकरी ऊँट ऊँट बोतू बकरी, सब कति हो गया जीव जंतु, इसे बायोलॉजी में पढ़ेंगे। पेड़ पौधा घास उस होगला, हरियर घास, पियर घास, लाल घास, उजर घास, बांस उस, बबूर के पेड़, खजूर के पेड़, कुछ हो, सब पेड़ सब कति में चला जाएगा? बायोलॉजी में ना जाएगा, पेड़ पौधा में। इसको हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। आप समझिए बायोलॉजी को कितने भाग में बांटा गया। देखिए, जीव विज्ञान को मुख्य तो 2 ही भाग में बांटा गया। पहली वाली हो जाएगी दोस्तों प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, इसको अंग्रेजी में हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। और दूसरी वाली हो जाएगी वनस्पति विज्ञान, इसको अंग्रेजी में बॉटनी बोलते हैं। अब समझ इसका डेफिनेशन क्या है, बोल देता हूँ, आप लोग समझेंगे, लिख लीजिए। ओके, प्राणी विज्ञान देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल और केवल जंतु में यानी जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, उसे ही जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। यानी केवल जानवर के बारे में, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे ना, कीड़ा मकोड़े के बारे में। कहाँ पढ़ना पड़ेगा भैया? हमको बायोलॉजी में पढ़ना है। बायोलॉजी कौन भाग? तो जूलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। अब समझिएगा वनस्पति विज्ञान क्या होता है। तो वनस्पति विज्ञान वैसे विज्ञान को कहते हैं जिसमें केवल पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही वनस्पति विज्ञान कहते हैं। समझे कि नहीं? आई होप आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं हुआ होगा। और बहुत सारे विद्यार्थियों को देखिएगा, एक मैं चर्चा बराबर सुनता हूँ, किसी किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इसका मैं आज राज खोलता हूँ, चिट्ठा खोलता हूँ, आखिर पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। देखिए, विद्यार्थी जो होता है, कोई भी, चाहे हम हो या कोई भी हो, विद्यार्थी लाइफ में होता है, स्टूडेंट लाइफ में, पहला तो नंबर जानिएगा, कोई समझ नहीं रहा है और कोई समझना नहीं चाहता है। अब विद्यार्थी को देखिए पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, यानी कोई समझ नहीं रहा है या कोई समझना नहीं चाहता है। अब पहली बात, समझ क्यों नहीं रहा है भाई साहब? समझ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उसका बेसिक टॉपिक का कमजोर है। बेसिक कमजोर है ना, ऑटोमेटिक आपको पढ़ाएगा ना मास्टर, ढील काटेगा, मन नहीं लगता है। अरे क्यों बोले रे, दोस्त में दोस्त आप लोग बात करने लगोगे,
लेकिन जो जो टॉपिक आपको समझ में आएगा ना, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो पहले आप उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। और दूसरी कारण जानिए, कोई विद्यार्थी को समझ में मतलब समझना इसलिए नहीं चाहता है टॉपिक को या कोई चीज के बारे में, क्योंकि उस चीज के बारे में उसको मन नहीं लगता। वो चाहता है कोई दूसरा चीज बनना चाहता है, और मजबूरी के कारण वो चीज उसको पढ़ना पड़ता है, गार्जियन के दबाव के कारण। सबसे पहले मैं सभी गार्जियनों से नम्र विनती करता हूँ कि बच्चों को जिस लाइन में जाने का दिल करता है, उस लाइन में गार्जियन का सपोर्ट बहुत चाहिए। सपोर्ट अगर गार्जियन करता है बच्चों को ना, तो बच्चों बहुत ही जल्दी सफलता की कदम चूम लेती है दोस्तों। इसलिए मैं सभी गार्जियन को फिर से मैं नम्र करना चाहता हूँ, नम्र निवेदन कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और एक दिन बच्चा जरूर सफल बन कर दिखाएंगे, समझे कि नहीं। इसलिए गार्जियन से अनुरोध है दोस्तों। अब देखिए, अब इस दोनों का फायदा जान लीजिए। प्राणी विज्ञान जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका भी कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका है देखिए दूसरा, थियोफ्रेस्टस। क्या है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप लोग चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग बेसिक बेसिक बात साइंस के बारे में डे टू डे जानेंगे। अभी टोटल जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसका बेसिक और कुछ बात बचा हुआ, उसको कंप्लीट करा दूंगा। तब ये भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में बेसिक बेसिक बात बता दूंगा। आखिर इसमें क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है, इसमें क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है, सारा कंप्लीट कराने के बाद मैं 10th का जो है साइंस का क्रैश कोर्स अभी कराने वाला हूँ। वो सब का बारे में टोटल जनवरी तक पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव, जो भी क्वेश्चन आंसर है, सारा कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेगा मेरी तरफ से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।